हिंदू धर्म के बारे में अनेकों बार ऐसी टिप्पणी की है जो कि एक माननीय जनप्रतिनिधि को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपका काम समाज में वैमनस्य पैदा करना नहीं है, आपका काम यह वैमनस्य पैदा करना ही हुआ। आप एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके की आप आलोचना नहीं कर सकते। हम जब अपना आराध्य उन्हें मान रहे हैं तो हम नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं बीडीएन न्यूज। बीडीएन न्यूज में हम व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में लोगों से मिलते हैं जो बक्सर से लंबे समय से जुड़े लोग हैं, अनेक फील्डों में जो काम करते हैं। हमारे साथ अभी जो है पूर्व मुखिया विभोर द्विवेदी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सोशल मीडिया पर भी ये लगातार एक्टिव रहते हैं। तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी बक्सर का जो समीकरण है, जो डुमरांव विधानसभा का समीकरण है और ये जो तमाम राजनीतिक चर्चाएं हैं, इनके साथ हम करेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात की शुरुआत करते हुए पहला मेरा यही सवाल है कि पिछले दिनों आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें ये बड़ा आक्रामक देखा गया है। जो डुमरांव के विधायक है उनको लेकर के कई आक्रामकता देखी गई है। क्या आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनता के सवाल है? देखिए, विधानसभा की तैयारी मेरी ऐसी कोई इच्छा अभी नहीं है। ये एक जागरूक यहाँ का पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते और एक यहाँ का निवासी होने के नाते मेरा एक कुछ वाजिब सवाल था जो माननीय विधायक जी के से मैंने किया था। आपने देखा होगा कि विभिन्न मुद्दों पर वह भी काफ़ी तत्पर रहते हैं, लेकिन वो मुद्दे सिर्फ महज बयानबाजी तक ही सीमित रह जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बाबा साहब की मूर्ति डुमरांव के पास में तोड़ी गई थी, जिसका हम सभी ने विरोध किया था। यह जो ऐसा ये कुकृत्य है जिसे बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए। पर माननीय विधायक जी जब वहाँ गए तो उन्होंने हमारे धर्म के प्रति भी टिप्पणी की जो कि बिल्कुल भी हमारे बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के बारे में अनेकों बार ऐसी टिप्पणी की है जो कि एक माननीय जनप्रतिनिधि को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपका काम समाज में वैमनस्य पैदा करना नहीं है, आपका काम समाज को एक रखना है। और माननीय विधायक जी, पता नहीं उनकी विचारधारा ऐसी है या उनकी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जो बार बार इस तरह का कृत्य करते हैं। हमारे यहाँ अनेकों तरह की समस्या है। आप अभी देखेंगे बरसात में आज बारिश हो रही है, जब किसान यहाँ खेती कर रहे थे तो नहरों में पानी उपलब्ध नहीं था। बिल्कुल, माननीय विधायक जी की तरफ से एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि नहरों में पानी सुनिश्चित हो सके। प्रयास तो छोड़िए, अगर वह उस समय हमारे दुख दर्द में शामिल होने के लिए यहाँ आए भी रहते तो भी कहा जाता कि माननीय विधायक जी चिंतित हैं, लेकिन ना, उनके तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बिजली की समस्या है। अभी आज आप देख रहे होंगे यहाँ अभी बिजली नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ बिजली गायब। यह सिर्फ हमारे बसदेवा ग्रिड का हाल है। एक जनप्रतिनिधि को यह कदम उठाना चाहिए कि ये सुनिश्चित करें कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। इसके लिए जनता ने उन्हें चुना है, ये आवाज़ बनकर पटना में इन शिकायतों को उठाते तो हमें लगता कि ना हमने एक सही प्रतिनिधि का चुनाव किया है। इसी वजह से मैंने जब देखा कि इनका रवैया इस तरीके का रहा है, सिर्फ समाज में वैमनस्य पैदा करना, तो एक स्वाभाविक एक गुस्सा फूट पड़ता है। अब हम जा करके उनके यहाँ कुछ तो ऐसा अनर्गल किए नहीं है। सोशल मीडिया एक माध्यम है जहाँ हम अपनी आवाज़ों को रखते हैं, वहाँ पे हमने रखा, यही काम किया। अच्छा, आपने मुखिया जी, आपने ये कहा कि वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्या बात हुई, क्या चीज़ आपने देखा कि जिसको ये आप कह रहे हैं कि वैमनस्य पैदा करने की बात? वैमनस्य पैदा करने की बात मैंने इसलिए की कि जिस दिन बाबा साहेब की मूर्ति टूटी थी, आप उनका स्टेटमेंट उठाकर देखेंगे तो उसी दिन इन्होंने हमारे आराध्य बजरंगबली के बारे में टिप्पणी की थी। यह वैमनस्य पैदा करना ही हुआ। आप एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके की आप आलोचना नहीं कर सकते। हम जब अपना आराध्य उन्हें मान रहे हैं तो हम कैसे स्वीकार करेंगे कि आप उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करें। यही इनका हमेशा से रहा है। देखिए, इनका एक एजेंडा होता है इनकी पार्टी का कि अमीर और गरीब की जो खाई है उसको बांटने की कोशिश ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग उसको कुरेद कर और उनका हितैषी बनना चाहते हैं कि मैं गरीबों का रहनुमा हूं। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि उसी को वोट में बस तब्दील करा लेते हैं और उसके बाद से उस गरीबों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी गरीबी मिटाने के लिए इनके तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा।
लेकिन उसको कुरेदने के लिए कि मैं आपका रहनुमा हूं, ये हमेशा वहां खड़े रहेंगे। आज़ादी के बाद से ही जो हम अगर डुमरांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ कई उद्योग थे, कई चीज़ें थी और जो होना चाहिए। हालांकि जो डुमरांव के लोग हैं, कई पार्टियों को इन्होंने जो है मौका भी दिया, विधायक बनाया यहाँ से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो जिस तरीके से डुमरांव की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो डुमरांव का विकास, जो बुनियादी सुविधाएं की बात करें, वो अभी तक नहीं मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए यहाँ आपने सुना होगा डुमरांव में भी सूत फैक्ट्री, लालटेन फैक्ट्री जो पहले हुआ करती थी, वो सब तो अब बंद के कागार पर है। उसके जगह पर भी अब वो लालटेन फैक्ट्री वो जमाना भी नहीं रहा, लेकिन उसके जगह पर भी अगर इनके तरफ से या किसी भी जनप्रतिनिधि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे यहाँ कोई फैक्ट्री आए, यहाँ लोगों में रोजगार सृजित हो। कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर अभी चल रही हैं, लेकिन वो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नहीं हुआ है। इनका रवैया सिर्फ वोट लेने और उसके बाद से पटना में जाकर के बैठने तक ही सीमित होता है। लंबी चौड़ी भाषण ये सदन में दे देंगे और इनका काम हो गया। अभी कुछ दिन के बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। आप पिछले दिनों लंबे समय तक कांग्रेस से भी आप जुड़े रहे, प्रतिनिधि होने के साथ साथ, क्या आपको नहीं लगता है कि बक्सर का जो है, जो बक्सर लोकसभा की बात करें तो जो विकास होना चाहिए, बक्सर के लोगों ने सबको मौका दिया, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको मौका, लेकिन जो हम कॉलेज की बात करें या फिर हम अस्पताल की बात करें तो बक्सर में किसी तरीके की व्यवस्था नहीं दिखता। इसके लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, सरासर यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं, और उनसे ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग खुद हैं जो ऐसे प्रतिनिधियों को उनके छलावे में आ जाते हैं या फिर उन्हें हम मौका बार बार देते हैं। बक्सर ऐतिहासिक पौराणिक एक हमारी धरती है, और यहाँ धार्मिक आप भी देखें तो काफ़ी महत्व है। मिनी काशी इसे कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें, यहाँ चौसा में और हमारे बक्सर में जो लड़ाई का मैदान है, उसे उस तरीके से विकसित नहीं किया गया है जिस तरीके से होना चाहिए। डुमरांव में आप देखें कि उस्ताद हमारे बिस्मिल्लाह खान जी की यहाँ जन्म स्थली रही है, फिर भी उस तरीके से उस जगह को यहाँ विकसित नहीं किया गया। बार बार इसकी उपेक्षा की गई है, जो कि हम जनप्रतिनिधियों का तो रवैया इसमें ढुलमुल रहा ही है, साथ हमारे तरफ से भी कमी रही है कि हम जब वोट, चुनाव का समय आता है तो वोट अपनी जाति, अपनी बिरादरी को देख करके देते हैं। और ये बिहार में हमारे यहाँ बहुत पहले से ये चलते आ रहा है कि हमारा रवैया जब भी चुनाव होता है तो अपनी जात बिरादरी को देख करके वोट देते हैं। विकास जैसे और इन मुद्दों को हम दरकिनार कर देते हैं। तो जिम्मेवार हम खुद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। जैसा हम जिन्हें चुनकर भेजे हैं वो उस तरीके का काम करते हैं। अच्छा मुकेश जी, आपकी अगर माने आपकी बात करें तो बक्सर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का बक्सर होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बक्सर में हमारे बक्सर में खुद काफ़ी पोटेंशियल है। मतलब यहाँ आप धार्मिक रूप से इसे आप डेवलप करा सकते हैं। जिस तरीके से बनारस में काम हो रहा है उसी तरीके से यहाँ बक्सर में काम होना चाहिए। बक्सर में उस तरीके से, धार्मिक तरीके से अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं या फिर ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर रही है उसे आप आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो ये दोनों तरफ से ये काफ़ी फायदा होगा हमारे बक्सर को। लेकिन इसके लिए यही चाहिए कि हम सही प्रतिनिधि का चुनाव करें जो हमारी इन मुद्दों को ले जा सदन में इसका आवाज़ उठाएं, तभी ये कुछ मुमकिन हो सकता है। आखिरी सवाल मेरा है आपकी पंचायत पर। आप पंचायत से मुखिया भी रहे हैं। इस बार जो है लोगों ने बदलाव किया है, तो जो क्या लग रहा है कि बदलाव होने के बाद जो पंचायत का विकास होना चाहिए वो हो रहा है? देखिए, लोगों ने बदलाव के बारे में सोचा और इस फैसले का मैं शुरू से ही स्वागत किया। मैंने मुझे कोई इस बारे में वैमनस्य भी नहीं रहा। जैसा लोगों का फैसला था उसका बिल्कुल स्वागत किया। और अभी इस बारे में टिप्पणी करना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से, मतलब अभी तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा है, उसके बाद से फिर पंचायत चुनाव है, तो अभी समय है। हो सकता है कि आगे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ करें, तो लोगों का भरोसा उन पर, जो जिस भरोसे से उन्हें वोट दिया गया है, हो सकता है वो उस पर खरे उतरे। अगर नहीं उतरते हैं तो हम एक विपक्ष के तौर पर हम बिल्कुल इस आवाज़ को भी यहाँ बुलंद करेंगे और जो कमियां हैं उनको लोगों के बीच में ले जाएंगे। पर अभी कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।
ये थे हमारे साथ विभोर जी, जो इस पंचायत के जो सिकरौल पंचायत है इसके मुखिया भी रह चुके हैं और तमाम जो सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसमें शामिल रहते हैं। और इनका ये मानना है कि जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो जनता के लिए सही नहीं है और जो काम विकास के लिए करना चाहिए उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं वो वैमनस्य की भावना को लेकर के कुछ लोगों को या कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने की उनमें भावना रहती है। ये तमाम बातें हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद।